हेलो डियर्स, आज हम आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करेंगे। स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डेल्टा में अगर वैल्यू दे रखी है उसको स्टार में निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले ये स्टार है मेरे पास R1 R2 R3। अब इसको एज्यूम करना है कुछ इस प्रकार से, तो हम एक ऐसे लाइन बना देंगे केवल चेक एज्यूम करने के लिए। यानी मेरे पास ये जो लाइन आ गई ये वाली, ये RA आ गई, RA। तो इसको कैसे लिखेंगे RA को? देखो RA, ये जो लाइन है ये वाली निकालनी मुझे पहले। तो ये किससे संबंधित है? R1 R2 से। तो हम लिखेंगे R1 R2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2 फिर उसके बाद R2 R3, फिर ये वाली जो लाइन है किससे? R3 R1 से। और जो अपॉन में लिख देंगे, अपॉन में लिखेंगे यानी जिस दो ब्रांच से संबंधित था, जिस जो इसके अपोजिट में है, जो इससे इस वाली ब्रांच को निकालने हैं पहले सबसे पहले। तो इस वाली ब्रांच के अपोजिट में क्या है? ये वाली है इधर, तो अपॉन में R3 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से अब मुझे निकालनी है यानी ये RB वाली ब्रांच, RB यानी यहाँ ये वाली ब्रांच है, तो इससे इस यहाँ है ये R1 R2 R3, यानी सब ऊपर वैसे ही आ जाएगा HDs। प्लस कर देंगे, ऊपर ऐसे ही आएगा सभी में। बस अभी मुझे ये वाली ब्रांच निकाल रहा था, तो इसमें R1 R3 का रिलेशन है, तो जो इनके अपोजिट में क्या है? R2, तो R2 नीचे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार RC निकालना, यानी ये वाली ब्रांच निकालनी। इस वाली ब्रांच में देखो पा रहे हैं आप कौन सी दो लिंक हैं? R2 R3, यानी ऊपर सब वही आ जाएगा, R1 R2 R2 R3 R3 R1। बस अपॉन में क्या आएगा? यानी इन ये वाली ब्रांच निकाल रहे हैं हम, तो इसके ऑपोजिट में क्या है? ये R1 है, यानी यहाँ पे R1 नीचे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम ये जो मेरा डेल्टा है इसको मुझे स्टार में कन्वर्ट करना है, थोड़ा एज्यूम कर लेंगे ऐसे कुछ। यानी मुझे ये निकालना है R1, ये R2, ये R3। बाद में रेज कर देंगे इसको, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो बहुत इजी वे है कि मुझे R1 निकालना है, यानी ये वाली ब्रांच निकालनी है। अगर मेरे पास ऐसा दिया गया है तो मैं यानी R1 निकालना है। R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 कहाँ किससे लिंक है? R1 के जो ये हैं दो आपस में पड़ोसी हैं, RA RB, तो इनको आपस में गुना कर देंगे। RA गुना RB, जब दो पड़ोसी लड़ते हैं, यानी ये है जब दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं तो सब बाकी सारे इकट्ठे सभी लोग इकट्ठे होकर देखने लग जाते हैं, यानी इनका सबका सम हो जाएगा। RB अपॉन में क्या आ जाएगा? RA प्लस RC प्लस RB। आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब तीनों इकट्ठे सम हो जाएगा। बस केवल मल्टीप्लाई उनका होना आपस में जो उस ब्रांच से रिलेट कर रहे हैं। अब मुझे R2 निकालना है, यानी ये निकालनी है, तो इससे कौन से रिलेट कर रहे हैं? RA और RC रिलेट कर रहे हैं। ये वाला निकालना है, तो RA और RC रिलेट कर रहे हैं इस ब्रांच में। बाकी नीचे वही हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा। RA प्लस RB लिख दो चाहे RC लिख दो, एक ही बात है। ठीक उसी प्रकार मुझे ये वाली ब्रांच निकालनी है, R3 निकालना है। R3 किससे संबंधित है? RB और RC से, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। अपॉन में क्या लिखेंगे? RA जमा RB जमा RC, RA प्लस RB प्लस RC। ठीक इसी प्रकार हमने ये डेल्टा को स्टार में करके दिखा दिया, स्टार को डेल्टा में करके दिखा दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो आप उसे करके दिखाना। अब मैं इस फॉर्मूले की सहायता से इसमें RA ब्रांच निकाल के दिखाऊंगा कि एक ब्रांच निकाला, एक बाकी का ब्रांच निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? RA निकालना मुझे, यानी ये वाली ब्रांच निकालनी है। तो इससे 2 और 3 ये रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो पहले सबसे पहले इन सबको इस पर लिखेंगे। R1 कितना है? यानी कितना है? 2 × 3 प्लस 3 × 6 प्लस 6 × 2। सम क्या आ जाएगा नीचे? यानी ये वाली ब्रांच नहीं, यानी ये वाला सम आ जाएगा जी इसको अपोजिट में 6। तो ये कितना हो गया? 2 × 6 6, 2 3 6, 3 6 18 प्लस 6 2 12 अपॉन 6। तो कितना होगा? 12 प्लस 18 30 प्लस 36, ये होगा 6 6 6 36, यानी मेरा RA आ गया 6 ओम।
इसी प्रकार आप आर बी आर सी निकाल के मुझे कमेंट करें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।